जामताड़ा जिला मुख्यालय से 49 किलोमीटर दूर कुंडहित का इलाका कभी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता था। इस इलाके में बीरभूम के वीर राजा का राजपाट चलता था। फिर यह हेतमपुर राज स्टेट के अधीन रहा। कालांतर में मुगलों और अंग्रेजों ने भी यहाँ शासन किया। आज यह झारखंड के जामताड़ा जिले का एक प्रखंड है। राजाओं, मुगलों तथा अंग्रेजों का जमाना तो चला गया, लेकिन उनके इतिहास को समेटे कई धरोहर आज भी यहाँ मौजूद है, जो वर्षों पुराने इतिहास की याद दिलाती है। आज हम ऐसे ही एक धरोहर कचहरी भवन के बारे में बताएंगे, जो कुंडहित प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित है। इस कचहरी भवन का इतिहास लगभग 300 वर्ष पुरानी है और यह खंडहर राजाओं, मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल का गवाह बना हुआ है। बनना बिगड़ना प्रकृति का नियम है और इस नियम से कोई नहीं बच सका है। हम बात कर रहे हैं हेतमपुर राज स्टेट की। हेतमपुर राज स्टेट कभी जामताड़ा के कुंडहित इलाके में अपना शासन चलाता था। जामताड़ा का यह कुंडहित इलाका आज से 300 वर्ष पूर्व, लगभग 300 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में आता था और उस समय यहाँ हेतमपुर राज स्टेट का शासन चलता था। राजा यहाँ टैक्स वसूली करते थे और यहाँ शासन भी करते थे। और वही टैक्स वसूली के लिए ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये जो भवन है, ये जो मकान है, ये जो राजा का पुराना ये जो भवन है, यह कचहरी हुआ करता था। और इसी कचहरी में यहाँ लोग पहुँचते थे। राजा के जो लोग थे वो यहाँ आते थे और यहाँ पर टैक्स वसूली करते थे। लोगों से वसूली के लिए, शासन चलाने के लिए यहाँ पहुँचते थे। हम आज उसी हेतमपुर राज स्टेट की कहानी आपको बताएंगे। हम आज उसी कहानी के बारे में, वही इतिहास के बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे कि क्या था हेतमपुर राज स्टेट की कहानी और कैसे यहाँ टैक्स की वसूली की जाती थी। हमारे साथ यहाँ एक पुराने लोग हैं, जो मदन डोकानिया, जो काफ़ी पुराने हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो राजा के ज़माने में कैसे यहाँ लोग आते थे, क्या क्या यहाँ होता था और इस जो यहाँ पर जो ये जो कचहरी भवन है, इसका क्या इतिहास है। हमारे साथ मौजूद हैं मदन डोकानिया। मदन डोकानिया जी, ये बताइए कि ये जो मकान है ये कितना पुराना है और किस राजा के द्वारा यहाँ टैक्स वसूली किया जाता था। इसकी जो इतिहास, इसका जो इतिहास है वो क्या है, थोड़ी बताइए। ये मेरे जन्म के पहले का बिल्डिंग बना हुआ है। उस समय मैं पिताजी के मुंह से सुनता था हेतमपुर राज स्टेट का बिल्डिंग है। ये लोग 3 भाई हैं, रेवती रंजन, रेवती रंजन, माधवी रंजन और सत्यनारायण रंजन। यही 3 भाई, ये लोग यहाँ पर सबसे बड़े हैं सत्यनारायण रंजन। तो उन्हीं के मैंने देखा सुनी में वही अपना कंट्रोल करते थे। यहाँ पर लगान वसूल करने के लिए कचहरी बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। यहाँ पर रामपुर जो बगल में ही है, बनकाटी के बगल में ही एक बस्ती है, वहाँ के मुनीम जी यहाँ पर इंचार्ज में थे। उन्हीं से पूछने के बाद उनके वंशज भी अभी जिंदा हैं, उनसे यदि पूछा जाए तो खूब क्लियर विजन वो सामने ला सकते हैं। कुछ बातें ऐसी भी आती है कि ये जो जगह है, यहाँ पर राजाओं के ज़माने के बाद यहाँ पर जो है मुगलों का भी शासन रहा और मुगलों के बाद अंग्रेज भी आए, उसके बाद यहाँ थाना भी बना जी। तो ये 300 वर्ष का जो इतिहास, ये कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले तो वीर राजा यहाँ पर शासन करते थे। उसके बाद ये रंजन परिवार, रेवती रंजन, सत्यनारायण ट्रस्ट, ये लोग फॉर्म किए थे। और उसके बाद मुग़ल शासन के कोई भी राजा एक ठो, उनका नाम हमको क्लियर पता नहीं है, तो वो आए, वहाँ पर तहस नहस करके चले गए। और उसी आक्रांत में माँ सिंहवाहिनी का जो मंदिर है यहाँ पर,
उन पर अटैक हुआ तो माँ अपना इज्जत बचाने के लिए अपना रथ समेत राजबांध जो तो बगल में पोखरा है, सरोवर है, वहाँ पर जम कर गई और वहीं पर उनका ये हो गया, माने अंतर्धान हो गई। तो बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। और उस समय सुनते थे सोना का पहिया, ये सब कौन चीज़ था, लेकिन हम तो नहीं देख पाए थे। बहुत दिन तालाब सूखने के बाद मिट्टी जो कादो लेता है चाषी लोग अपना खेत में डालने के लिए, तब वहाँ पर मुखिया कुंडहित के मनीलाल लोह जी थे, तो उनको ये दर्शन हुआ। तो सब कोई गांव वाला आके देखा जहाँ पहिया है रथ का, उसको कहीं पर रख दिया गया। बस यही तक मैं जानता हूँ। तो इसकी जो कहानी है, इसकी कहानी काफ़ी पुरानी है और आज भी इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। राजा के परिवार के वंशज भी काफ़ी नहीं हैं लोग, एक इक्के दुक्के ही लोग हैं जो कलकत्ता में रहते हैं। और जो पुराने लोग हैं वो कहानी बताते हैं जैसे इन्होंने हमें बताया है। लेकिन कई कहानियाँ आज भी लोगों में प्रचलित है। हम आपको बताएंगे कि यहीं से जो है रानी कभी कभी आती थी और यहाँ रहती थी, प्रवास में यहाँ आती थी। और इस दरमियान यहाँ एक सुरंग था, जिस सुरंग से वो नहाने के लिए बगल के एक तालाब में जाती थी। ये काफ़ी चर्चा में है। हम आपको आज उस तालाब को भी हम आज आपको दिखाएंगे। राजाओं के जमाने में यह खंडहर बुलंद हुआ करता था। इसकी बुलंदी इलाके में टैक्स वसूली के लिए था। बीरभूम के वीर राजा के महतात यहाँ जनता से टैक्स वसूलते थे। कालांतर में यह हेतमपुर राजिस्ट्रेट के अधीन चला गया। हेतमपुर राजिस्ट्रेट की महारानी यहाँ प्रवास में आती थी और कई दिनों तक यहाँ रहती भी थी। उनके सुख सुविधा की व्यवस्था यहाँ थी जो आज खंडहर में तब्दील हो गया है। राजा के जमाने का कुआं झाड़ियों से घिर गया है, दीवारें ढहने लगी है। रानी यहाँ से सुरंग के रास्ते तालाब तक जाती थी। वह सुरंग आज भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन तालाब आज भी मौजूद है जहाँ भग्नावशेष देखे जा सकते हैं। राजाओं की जब चर्चा होती है तो अक्सर देखेंगे कि सुरंग की भी चर्चा होती है। आज हम एक ऐसे ही सुरंग के बारे में जानकारी देंगे जो हेतमपुर राजिस्ट्रेट के कचहरी भवन से इस तालाब में, ये जो तालाब देख रहे हैं, इस तालाब से जुड़ा हुआ था। और जब भी रानी आती थी तो नहाने के लिए उस सुरंग के माध्यम से इस तालाब तक पहुंचती थी। इसका क्या कहानी है ये हमको बता रहे हैं। इसकी क्या कहानी है? ये सुनने में आया है कि हेतमपुर राजिस्ट्रेट की जो महारानी थी वो कभी काल महीना में एक बार दो बार करके आती थी, अपना सखियों के साथ रहती थी। झुंड के झुंड यहाँ पर सुरंग से आके पानखाकी जिसका नाम है पोखर का, यहाँ पर रहती है, अपना नहाना धोना करती थी। और जब इनका मन भर जाता था तो फिर वापस हेतमपुर चली जाती थी। बस यही। तो ये जो कहानी है, ये जो राजा की जो कहानी है, ये कई चीज़ें हैं जो आज भी इतिहास के पन्नों में दबी हुई है, जो लोगों के सामने नहीं है। और समय बीतता गया, राजा का ज़माना चला गया, आज प्रजातंत्र है, लेकिन राजाओं के ज़माने में बनाए गए वो सारे तालाब, वो महल, वो कहानियाँ आज भी लोगों की जुबान पर है। समय बीतता गया और राजाओं का यह कचहरी भवन खंडहर में तब्दील हो गया। अब यह खंडहर टूट टूट कर बिखरने लगा है। राजाओं के बाद यह भवन मुगलों फिर अंग्रेजों के कब्जे में रहा। जब देश स्वतंत्र हुआ तब इसे थाना बना दिया गया। पिछले 11 साल पहले यहाँ से थाना भवन को भी स्थानांतरित कर दिया गया है। देखरेख के अभाव में यह भवन टूट टूट कर गिरने लगा है। लोग बताते हैं कि यह भवन और यहाँ की जमीन को हेतमपुर राज परिवार ने बेच दिया है। हो न हो आने वाले समय में यह ऐतिहासिक कचहरी भवन
रहे या ना रहे, लेकिन हमारा वीडियो उस समय आपको इसकी याद दिलाती रहेगी। आज हमने आपको हेतमपुर राज स्टेट के कहानी के बारे में बताया है। जामताड़ा के कुंडहित में स्थित कचहरी भवन के इतिहास के बारे में बताया है। यहाँ से कैसे टैक्स की वसूली की जाती थी और कैसे शासन व्यवस्था चलाया जाता था, इसकी जानकारी आपको दी है। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल ट्रैवल विद देवाशीष भारती को सब्सक्राइब करना ना भूलें।